हेलो गुड इवनिंग। हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल और मैं आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूं एक नए सेशन के साथ, जिसमें मैं आपको आपके किसी भी एग्ज़ाम्स में 2 अंक दिलाने वाला हूं। आप अगर कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं और उसमें जीके आता है तो ये मान लीजिए कि इस सेशन से आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं। तो जुड़ जाइए मेरे साथ, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और जुड़ जाइए। बिना वक्त गवाए हुए हम अपनी सेकेंड क्लास में आते हैं और इसमें बहुत ही शानदार और जानदार सेशन के साथ शुरुआत करते हैं। आप लोगों को मैंने पहले ही ये फॉर्मेट तैयार कर लिया है, जिसमें जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको ले लिया है, जो कि आपके एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। बिल्कुल शुरू से एंड तक वीडियो को देखिएगा। आप किसी भी एग्जाम्स में जिसमें जीके आता है उसमें 2 अंक प्राप्त करने में सक्षम होंगे, ये मेरा वादा रहा आपसे। तो जुड़ जाइए और स्टार्ट करते हैं हम अपने सेशन से। देखिए, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हम क्या पढ़ रहे थे, इतिहास को जानने के स्रोत, जिसमें हम लोगों ने साहित्यिक स्रोतों के बारे में चर्चा की थी। उसमें हम आप लोगों को बताते हैं वेद के बारे में। वेद क्या होते हैं? तो वेद बेसिकली 4 होते हैं। पहला है आपका ऋग्वेद। पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 2 से लेकर 7वें मंडल को प्राचीन मंडल कहते हैं। 2 से लेके 7वें मंडल को सबसे प्राचीन या अति प्राचीन मंडल कहते हैं। और दूसरी बात आप जानिए, तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख दिया गया है, जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख कहां पर है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। और इसमें जो 10वां मंडल है उसको सबसे नवीन मंडल कहते हैं। 10वां मंडल, ऋग्वेद का 10वां मंडल सबसे नवीन मंडल है और ऋग्वेद को ही प्राचीन वेद कहते हैं। अर्थात ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और ऋग्वेद की उत्पत्ति ऋचा से हुई है, ऋचा शब्द से। और दूसरा वेद है यजुर्वेद। सेकेंड वेद है यजुर्वेद, जिसमें कर्म कांडों के बारे में दिया गया है। जितने भी कर्म कांड होते हैं उनके बारे में आपके यजुर्वेद में दिया गया है। साथ ही साथ यजुर्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसको कहते हैं शतपथ ब्राह्मण। इसमें गौतम राहुगढ़ की कहानी के बारे में, कथा के बारे में दिया गया है। तो आप इसमें याद रखिए, यजुर्वेद में कर्म कांडों के बारे में दिया गया है और साथ ही साथ शतपथ ब्राह्मण में गौतम राहुगढ़ की कथा के बारे में बताया गया है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम्स की दृष्टि से। और साथ ही साथ यजुर्वेद को कर्म कांडों का वेद भी कहते हैं। तीसरा वेद है सामवेद। थर्ड वेद है सामवेद। सामवेद को संगीत का वेद भी कहते हैं। सामवेद को संगीत का वेद कहते हैं। इसमें और कुछ महत्वपूर्ण बातें है नहीं। और आपको चौथे वेद से रूबरू कराते हैं, जो कि है अथर्ववेद। अथर्ववेद, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण वेद है क्योंकि इस वेद की रचना अथर्वा ऋषि ने की थी, इसलिए इसे अथर्ववेद कहते हैं। इसमें नहरों से सिंचाई के साक्ष्य मिलते हैं। इसमें नहरों से सिंचाई के बारे में जानकारी दी गई है। तो अथर्ववेद में नहरों से सिंचाई के बारे में जानकारी दी गई है। और दूसरी बात आपको बता दें, इसमें जादू टोना भूत प्रेत के बारे में भी इसी में दिया गया है। तो अथर्ववेद को नहरों से सिंचाई के बारे में दिया गया है और साथ ही साथ जादू टोना और भूत प्रेत के बारे में भी अथर्ववेद में दिया गया है। और जो आपका गायत्री मंत्र, जो कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है, इसका विस्तार से जो वर्णन है वो अथर्ववेद में किया गया है। तो देखिए, 2 क्वेश्चन अलग अलग हैं। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है और गायत्री मंत्र का विस्तृत वर्णन कौन से वेद में है? अथर्ववेद में। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है और आपको कंफ्यूज करता है। तो आपको याद रखना है, गायत्री मंत्र का जो विस्तृत उल्लेख है वो दिया गया है अथर्ववेद में। और इसी अथर्ववेद का एक उपनिषद है जिसको मुंडको उपनिषद कहते हैं। हजारों एग्जाम्स में पूछा गया है। मुंडको उपनिषद में सत्यमेव जयते का उल्लेख दिया गया है। सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है, इसके बारे में जो उल्लेख है आपके अथर्ववेद के मुंडको उपनिषद में दिया गया है। बहुत सारे उपनिषद हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो उपनिषद हो जाता है वो है आपका मुंडको उपनिषद। तो बिल्कुल याद रखिएगा, अब आप कभी नहीं भूलेंगे। वेद 4 होते हैं। पहले वेद को ऋग्वेद कहते हैं,
ये सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 2 से 7वें मंडल को सबसे प्राचीन मंडल कहते हैं, अति प्राचीन। याद रखिएगा, दूसरे मंडल से 7वें मंडल को प्राचीन मंडल कहते हैं, पहला मंडल इसमें शामिल नहीं है। और तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र के बारे में उल्लेख दिया गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। साथ ही साथ 10वां मंडल नवीन मंडल है और इसमें सूक्त दिए गए हैं। जो मंडल इसमें सूक्त हैं, जितने भी सूक्त हैं, आपको इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, सूक्तों का वर्णन है। और 10वां मंडल सबसे नवीन मंडल है और ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद भी कहते हैं। यजुर्वेद में कर्म कांडों का उल्लेख दिया गया है, सामवेद संगीत का वेद है और अथर्ववेद में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज हो जाती है वो है इसमें गायत्री मंत्र का विस्तार से उल्लेख। और इसके उपनिषद में, मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते का मिलना। तो ये आपके चारों वेद हो गए जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। उतना मैंने डिस्कस कर दिया है, आपको बहुत ही शानदार तरीके से बता रहा हूं। प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और आपको आगे की जो बिल्कुल महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जो आपको किसी भी बुक में ढूंढने से नहीं मिलते हैं, आपको ये मानिए ये रामबाण है, ये आपको एग्जाम्स में 2 अंक दिलाने वाला है। तो अब अगली बात करते हैं हम स्मृति के बारे में। तो पहला क्या हो गया हमारा साहित्यिक स्रोत? वेद। वेदों में हमने चारों वेदों के बारे में पढ़ा और उसके बाद हम बात करते हैं मनुस्मृति की। तो मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। स्मृतियों में सबसे प्राचीन मनुस्मृति है। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सी स्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। और अब बात करते हैं हम महाभारत की। तो जब महाभारत से पहले इसमें 8800 श्लोक हुआ करते थे। इस समय पर इसको जय संहिता कहते थे, जय संहिता कहते थे। देखिए, महाभारत का इससे पहले क्या नाम था? जय संहिता। और उसके बाद इसमें 1 लाख श्लोक हो गए और जब इसमें 1 लाख श्लोक हो गए तो इसको महाभारत कहा गया। और महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। तो आप लोग ये जान लीजिए, महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। और महाभारत में अभी 1 लाख प्लस श्लोक हैं। पहले इसमें 8800 श्लोक हुआ करते थे जब इसे जय संहिता कहते थे, जय संहिता कहते थे। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था और मैंने आपको डिस्कस किया। अब बात करते हैं, और इसकी जो रचना है वेद व्यास ने की थी, वेद व्यास ने। और आपको बता दें हम, रामायण की जो रचना थी वो वाल्मीकि ने की थी, वाल्मीकि जी ने। और रामायण में पहले 6000 श्लोक हुआ करते थे, वर्तमान में 24000 श्लोक हैं रामायण में। और रामायण एक महाकाव्य है और सबसे बड़ा महाकाव्य, दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। इसके बाद हम कुछ आपको विदेशी विवरण भी बता दें। विदेशी विवरण में मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी। मेगास्थनीज मौर्य काल में आए थे और फाहियान चीन के थे जो गुप्त काल में आए थे। इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे जब हम मेगास्थनीज को पढ़ेंगे, यानी कि मौर्य वंश को पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ेंगे, चाणक्य को पढ़ेंगे और साथ ही साथ फाहियान के बारे में भी पढ़ेंगे जब हम गुप्त वंश को पढ़ेंगे। और हम होनसांग को भी पढ़ेंगे जो चाइना के थे और वो भी हर्षवर्धन के समय में आए थे। तो इनको हम जब इनके बारे में पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम बता दें, विदेशी यात्री जो थे उनसे भी हमें कुछ इतिहास को जानने के स्रोत प्राप्त होते हैं जो कि साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत आते हैं। तो ये 3 जो महत्वपूर्ण विदेशी यात्री थे उनके बारे में हमने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दिया है। इसके आगे आप लोगों को हम बता दें कि हमारे चैनल का नाम है न्यू गैजेट क्लासेस, जो कि आपको सब्सक्राइब करना है और दोस्तों में शेयर करना है। आप यकीन मानिए इस क्लास में से आपको 2 अंक मिलने वाले हैं। मैंने देखिए पहली जो वीडियो बनाई थी वो काफी स्लो थी और आपके एग्जाम्स काफी पास में हैं, इसलिए आपको बहुत अच्छी वीडियो चाहिए थी और मैंने उसी तरह की वीडियो बिल्कुल आपको अपने नोटबुक में से, अपने जितने भी नोट्स थे उनमें से आपको बिल्कुल रस निकाल के दिया है। तो आप लोग लाइक कीजिए वीडियो को और आगे शेयर कीजिए। चलिए आगे पढ़ते हैं हम। अब पढ़ते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट, जिसमें से आपको हर एग्जाम्स में एक क्वेश्चन बिल्कुल मिलता ही है। आपको बौद्ध धर्म में से एक क्वेश्चन हर एग्जाम्स में मिलेगा। तो हम अब बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं। तो बौद्ध धर्म के बारे में बात करें तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो महात्मा बौद्ध थे, जिनको गौतम बुद्ध भी कहते हैं। और इनके पिता थे शुद्धोधन, जो कपिलवस्तु के राजा थे। और इनकी जो माता थी उनका नाम था महामाया देवी। और इनकी मृत्यु बौद्ध के जन्म के 7वें दिन ही हो जाती है। और आपको हम बता दें, मध्यम निकाय जो है, मध्यम निकाय में इनके गर्भ में 300 दिन ठहरने की बात
कही गई है। तो आप याद रखना, इनके 300 दिन गर्भ में ठहरने की बात मध्यम निकाय में दी गई है, जो कि बहुत आता है आपको ये क्वेश्चन, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने बना के रखा है, आप याद रखना मध्यम निकाय को। और अशोक के रुम्मनदेही अभिलेख में उनके जन्म के बारे में वर्णन किया गया है। तो अशोक के रुम्मनदेही अभिलेख में महात्मा बौद्ध के जन्म के बारे में वर्णन किया गया है, जो कि बहुत यूनिक क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स की दृष्टि से। अब आपको बात करते हैं हम इनकी पत्नी का। तो इनकी पत्नी का जो नाम था, इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, और इनके पुत्र का नाम था राहुल, जो कि मेरा भी नाम है, बट मैं ये नहीं था। तो इनके पुत्र का नाम था राहुल, इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। इनके पिता काफी परेशान रहते थे गौतम बुद्ध को लेकर, क्योंकि इनकी माता जी का देहांत हो गया था और इनकी जो देखरेख थी गौतमी प्रजापति ने की थी। इसलिए इनके जो पिता थे ये बहुत चिंतन में डूबे रहते थे महात्मा बौद्ध जी। आपको हम डिटेल में पढ़ाएंगे कभी, अभी आपके एग्जाम्स के बाद हम आपको डिटेल्स में पढ़ाएंगे इनको, तब तक हम अपने स्टूडियो की व्यवस्था भी कर लेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इनकी जो देखरेख की थी गौतमी प्रजापति ने की थी। इनकी माता का देहांत 7वें दिन ही हो गया था इनके। तो इनके पिता बहुत दुखी रहते थे, और क्योंकि ये बहुत ही शालीन व्यक्ति थे, बहुत चिंतन करते थे, इसलिए इन्होंने उनकी शादी कर दी, ताकि हो सकता है कि इनकी चिंता दूर हो जाए। उनको ये लगा और उन्होंने यशोधरा से शादी कर दी, और उनको एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल था। अब देखिए कंथक क्या था, कंथक इनका घोड़ा था, याद रखना बहुत पूछा जाता है, और चेन्ना इनका सारथी था। तो इनको लेकर चेन्ना जाता है, कंथक पर लेकर चेन्ना जाता है। और देखिए ये महत्वपूर्ण घटना है, आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले उनको कौन मिलता है, तो एक जर्जर व्यक्ति मिलता है, जर्जर व्यक्ति मिलता है। सबसे पहले उनको जर्जर व्यक्ति मिलता है। जब ये भ्रमण पर निकलते हैं बाहर प्रजा से मिलने के लिए, तो सबसे पहले गौतम बुद्ध को एक जर्जर व्यक्ति मिलता है, और फिर उसके बाद एक रोगी मिलता है। तो पूछते हैं महाराज ये रोगी है, ये कौन है, तो चेन्ना बताते हैं कि ये एक रोगी है, और इस तरह की सभी की दशा हो जाती है एक समय में। और फिर उन्हें एक मृत मिला, मृत को देखकर ये बहुत भावुक हो गए कि एक दिन सभी को मरना है, इनको लगा, इनको बताया गया। और फिर इन्हें एक सन्यासी मिला, तब तो मतलब आपको ये सीक्वेंस याद रखना है कि पहले कौन मिला। तो पहले जर्जर व्यक्ति मिला, फिर रोगी मिला, फिर एक मृत व्यक्ति मिला, उसके बाद एक सन्यासी मिला। इस तरह से इनको रास्ते में ये लोग मिले जब ये प्रजा से मिलने जा रहे थे। इसके बाद बात करते हैं इनके महाभिनिष्क्रमण। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हर एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना रहती है कि जब उन्होंने अपना गृह त्याग किया तो उसको क्या कहते हैं। तो इसको महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, याद रखना, महाभिनिष्क्रमण याद रखना बिल्कुल। और इन्होंने अमोना नदी के पास अपने कपड़े त्याग दिए और अपने सारथी को अपने कपड़े दे दिए और कहा कि इसको घर ले जाओ। और ये अमोना नदी के तट से 29 वर्ष की आयु में ही महाभिनिष्क्रमण इन्होंने किया, मतलब गृह त्याग कर दिया। अब देखिए इनको जो ज्ञान होता है, इनके बीच में ज्ञान की बहुत सारी कहानियां हैं, जिनके बारे में हम डिटेल्स में आपको बाद में बताएंगे। अभी जितना आपको इंपॉर्टेंट है उसको आप लीजिए। तो इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था। उस वृक्ष का नाम बोधि वृक्ष होता है, बोधि वृक्ष कहते हैं। ये बहुत एग्जाम्स में पूछा गया है, यूपीपी में भी पूछा गया था 2018 में, कि जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था उस वृक्ष को क्या कहते हैं, तो उस वृक्ष को बोधि वृक्ष कहते हैं। और इनको जो ज्ञान हुआ था प्राप्त, वो निरंजना नदी के किनारे हुआ था और 7वें दिन प्राप्त हुआ था। ये पीपल के वृक्ष 7 दिन तक तपस्या करते रहे। इनके तपस्या के बारे में बहुत सारे किस्से हैं जो कि आपको हम डिटेल में बताएंगे। और इनको गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था, और उस गया स्थान को आज हम बोध गया कहते हैं, जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इन्होंने बताया था कष्ट के बारे में, इन्होंने बताया था दुखों के बारे में। दुख है, दुख का कारण है, उसका निवारण है, और उसका निवारण है अष्टांगिक मार्ग। तो इन्होंने दुख के कारणों का निवारण बताया था अष्टांगिक मार्ग। बिल्कुल याद रखना, इन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया था और जैन ने त्रिरत्न का पालन करने को बोला था। तो ये डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आप बिल्कुल डीपली समझ लीजिए इस बात को। अब बात करते हैं इनके विश्वास की। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये ईश्वर में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते थे। आपको बता दें गौतम बुद्ध ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे, और ये आत्मा में भी विश्वास नहीं रखते थे।
याद रखिएगा, ये आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा बुक्स में। और ये पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, मतलब इनका मत था कि पुनर्जन्म होता है लेकिन आत्मा नहीं होती है, और साथ ही साथ ये ईश्वर को भी नहीं मानते थे, ये कर्म को प्रधान मानते थे। और इनकी जो व्यवस्था थी वो गणतंत्रात्मक थी। सोचिए कितनी अच्छी व्यवस्था थी इनकी, गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, जिसको हम आपको पॉलिटी के सेशन में पढ़ाएंगे। जो बहुत ही जल्दी पॉलिटी लाने वाले हैं, आपको बहुत ही डिटेल में बहुत ही आकर्षक वीडियो आपको लाने वाले हैं पॉलिटी की, जिसमें आपको इतना क्वालिटी कंटेंट देंगे जो कि आपके एग्जाम्स में 2-4 मार्क्स दिला ही देगा। आर्टिकल 1 से लेके 51 आर्टिकल तक आपको बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल होते हैं। और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे वो क्या कहते हैं, आपके पॉलिटी को जानने वाले स्रोत, मतलब आपके संविधान को जानने वाले स्रोत, कहाँ कहाँ से हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। तो ये सारी चीजें हम आपको पॉलिटी के सेशन में बताएंगे। इससे पहले आपको हम हिस्ट्री का पार्ट खत्म कर ले, 5-6 वीडियो लेक्चर में हम सारी की सारी हिस्ट्री को कवर कर लेंगे, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे इनके विश्वास की। इसके बाद इनके जो संघ में प्रवेश की जो मुख्य बातें थी उनको आप जान लीजिए। इनके संघ में प्रवेश के लिए आपकी न्यूनतम आयु 15 वर्ष होनी चाहिए, और साथ ही आप कोई रोगी ना हो। लेकिन उसमें भी एक अपवाद मिलता है, इन्होंने तिस्त को अपने संघ में शामिल किया था, जो कि एक रोग से ग्रसित थे। और साथ ही साथ आपको बात करें, डकैत भी इसमें अलाउड नहीं थे, और अंगुलीमाल एक डकैत थे जिनको इन्होंने अपने संघ में प्रवेश दिया था। याद रखिएगा, अंगुलीमाल और तिस्त, ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ इन्होंने अपनी जो यात्रा स्टार्ट की थी उसके बारे में थोड़ा सा बता दें आपको। स्टार्टिंग इनकी यात्रा, इन्होंने जब अपने धर्म का प्रचार शुरू किया था तो सारनाथ से इन्होंने अपनी यात्रा स्टार्ट की थी। उसके बाद ये राजगृह पहुंचे जहां बिंबिसार शासन कर रहे थे। इनकी यात्रा में काफी सारे मतलब जगहों पे इन्होंने यात्रा की थी, जो आपकी एग्जाम्स की दृष्टि से उतना महत्वपूर्ण नहीं है। जो इंपॉर्टेंट थी तो सबसे पहले सारनाथ से स्टार्ट होती है, राजगृह में बिंबिसार होते हैं। और देखिए राजगृह के समय में ही इनकी क्या होती है, अजात शत्रु राजा होते हैं, तभी उनका क्या होती है, प्रथम बौद्ध संगति। तो याद रखना, बिंबिसार के समय में इन्होंने राजगृह की यात्रा की थी। और उसके बाद इनकी जो मृत्यु के बारे में बहुत सारे मत हैं, तो आपको बता दें इनकी मृत्यु पावा में हुई थी, कुशीनगर। और मृत्यु को कहते हैं महापरिनिर्वाण। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महापरिनिर्वाण। जब इनकी मृत्यु हुई थी तो उसको महापरिनिर्वाण कहते हैं। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। आपको हम बता दें ईसा पूर्व या ईसवी में क्या अंतर होता है, तो आप समझ लीजिए। ईसवी का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय, जन्म के बाद का समय। और ईसा पूर्व का मतलब होता है इनके जन्म के पहले का समय, पहले का समय। तो आप बिल्कुल भी डाउट में मत रहिएगा कि ईसवी क्या होता है। जो बिगनर्स हैं, बिल्कुल अभी स्टार्ट किया है हिस्ट्री को, उनको ईसवी और ईसा पूर्व में बिल्कुल समझ में नहीं आता है। मैं आपको बता दूं, ईसा पूर्व का मतलब होता है बीसी, जिसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। इसका मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय। तो इसमें क्या होता है, ईसा पूर्व में उल्टा चलता है। जैसे इनका जन्म हुआ था 563 में, तो इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। उल्टा हुआ, ये 80 साल के बाद खत्म हो गए थे, तो इनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। तो इनका जो उल्टा हुआ, मतलब ये 563 से उल्टे हुए, कम हो गया, और ईसवी में बढ़ता है। तो ये बिल्कुल डिफरेंट, ये याद रखिएगा कि ईसवी क्या होती है और ईसा पूर्व क्या होती है। डिटेल्स में हम आपको पढ़ाएंगे बाद में, अभी एग्जाम्स के लिए पढ़ा रहे हैं तो आप एग्जाम्स के लिए पढ़िए। और आपके लिए बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, तो आपका फर्ज बन जाता है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ही कम समय में मैं आपको 2 अंक दिलाने वाला हूं। आप बिल्कुल निश्चित मानिए कि आपको 2 अंक मिलने वाले हैं किसी भी एग्जाम्स में। इसके बाद हम बात करते हैं इनकी संगति के बारे में, जो कि हर ही एग्जाम में पूछी जाती है। बिल्कुल हर एग्जाम्स में कोई ना कोई कुछ ना कुछ पूछ ही देता है। देखिए, प्रथम संगति इनकी जो हुई थी, इसके बारे में मैंने डेट मेंशन नहीं किया है, तो आपको बता दें पहली इनकी मृत्यु के समय में हुई थी 483 ईसा पूर्व में। प्रथम संगति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई थी। और इनके जो अध्यक्ष थे उनके बारे में डिटेल में हम बाद में पढ़ाएंगे। अभी जो एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है उसके बारे में मैं आपको बता दूं, इनकी प्रथम संगति राजगृह में हुई थी और वहां पर राजा थे अजात शत्रु। और इसी समय पे सबसे महत्वपूर्ण काम होता है,
कि इनका जो दो पिटकों की निर्माण हुए थे, सुक्ति पिटक और विनय पिटक। सुक्ति पिटक में 16 महाजनपदों के बारे में दिया गया है और विनय पिटक में 6 महाजनपदों के बारे में दिया गया है। यह सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। अजातशत्रु के समय में पहली बौद्ध संगति हुई थी, सुक्ति पिटक और विनय पिटक का निर्माण हुआ था और 6 महाजनपदों का निर्माण विनय पिटक में दिया गया है और 16 महाजनपद के बारे में सुक्ति पिटक में दिया गया है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि 16 महाजनपदों के बारे में कहाँ दिया गया है, तो सुक्ति पिटक में दिया गया है, जो कि प्रथम बौद्ध संगति में इनका निर्माण हुआ था। अब दूसरी जो बौद्ध संगति हुई थी वो वैशाली में हुई थी और कालाशोक यहाँ के शासक थे। इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं घटित हुआ था जो आपको महत्वपूर्ण है। इसके बाद तृतीय बौद्ध संगति की बात करें तो ये पाटलिपुत्र में हुई थी और इस समय अशोक राजा थे और ये हुई थी, देखिए ये हुई थी 483 में, बिल्कुल इजी है 483। दूसरी है 383 ईसा पूर्व और थर्ड है आपकी 251 ईसा पूर्व। देखिए उल्टा चल रहा है ईसा पूर्व का समय। और लास्ट है आपकी 100 ईसा पूर्व। तो इस समय पे कनिष्ठ राजा थे। इसी समय पे कनिष्ठ 78 ईसा पूर्व में संवत बनाते हैं, जिसको हम शक संवत कहते हैं। भारत सरकार ने जिसको लागू कर रखा है। तो चतुर्थ संगति कुंडलवन में हुई थी और कनिष्ठ इस समय के राजा थे, कुषाण वंश के राजा थे। और इस समय सबसे महत्वपूर्ण काम हुआ था, हीनयान और महायान में जो बौद्ध धर्म है वो टूट गया था। तो इनकी दो शाखाओं का निर्माण बौद्ध की चौथी संगति जो कि 100 ईसा पूर्व में हुई थी उस समय हुआ था, हीनयान और महायान का। और एक और बात बता दें, इनकी तृतीय बौद्ध संगति में एक और है, अभिधम्म पिटक का निर्माण हुआ था। अभिधम्म पिटक का। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, अभिधम्म पिटक। तो तीनों पिटकों का निर्माण हुआ था। तीसरी बौद्ध संगति में अभिधम्म पिटक, पहली बौद्ध संगति में सुक्ति पिटक और विनय पिटक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हो जाते हैं इनकी बौद्ध संगति से। इन संगति में से स्टार लगा लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन मिलना ही मिलना है हर एक एग्जाम में। और ये बौद्ध धर्म जो है ये हर एग्जाम्स में एक ना एक मार्क्स आपको दिलाता है। इसके बाद हम जैन धर्म के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ लेते हैं। जैन धर्म, अब हम पढ़ रहे हैं जैन धर्म। देखिए जैन धर्म जिन से उत्पत्ति हुई है इस धर्म की। जिन का मतलब होता है जितेंद्री। जितेंद्री का अर्थ होता है जिसने इंद्रियों पर बस कर लिया है। जिसने इंद्रियों को बस में कर लिया है उसे क्या कहते हैं, जितेंद्री, मतलब जिन। तो जैन शब्द कहां से आया है, जिन से। अच्छा, इस धर्म के जो प्रवर्तक थे वो थे ऋषभदेव। तो इस धर्म के प्रवर्तक ऋषभदेव थे और पहले तीर्थंकर यानी कि प्रथम तीर्थंकर जो थे वो पार्श्वनाथ थे। याद रखना ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रथम तीर्थंकर कौन थे, 23वें कौन थे, 24वें कौन थे। तो 24वें थे वर्धमान, जिनका नाम था महावीर स्वामी। इन्हीं का नाम, बचपन का नाम वर्धमान था और इनका जन्म कुंडल ग्राम में हुआ था। इनके जन्म के बारे में काफी मत हैं। 540 हम मान के चलते हैं एनसीईआरटीज के अकॉर्डिंग। 6 की एनसीईआरटीज में 540 दिया है, तो हम मान के चलते हैं कि वर्धमान का जो जन्म है वो 540 ईसा पूर्व में कुंडल वन में हुआ था, कुंडल ग्राम में हुआ था। अच्छा, इनका नाम महावीर था, बाद में इनका नाम महावीर पड़ा और ये 24वें तीर्थंकर थे जो जैन धर्म में। इससे पहले 23 और तीर्थंकर हो चुके हैं, जिसमें पहले थे जो आपके ऋषभदेव, वो क्या कहते हैं आपका पार्श्वनाथ। अच्छा, इनकी पुत्री का नाम था अड़ोज्या और इनके बारे में एक बात मिलती है कि अड़ोज्या की जो शादी हुई थी वो इनकी ही बहन, महावीर की बहन के पुत्र से हुई थी, जिनका नाम शायद जमाली था। तो इन दोनों भाई बहनों की शादी एक दूसरे से हुई थी। ये हमें जैन धर्म में एक चीज देखने को मिलती है। साथ ही साथ इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में ही घर त्याग कर दिया था। 30 वर्ष की उम्र में। देखिए, आपको बात करें हम गौतम बुद्ध की, तो इन्होंने 29 वर्ष की आयु में घर त्याग किया था और इन्होंने 30 वर्ष की आयु में। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कितनी वर्ष में गौतम बुद्ध ने घर त्यागा था और कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग जैन धर्म के प्रवर्तक, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी ने किया था। तो 30 वर्ष की उम्र में अच्छा गृह त्याग कर दिया था। उसके बाद इनको जो ज्ञान हुआ था, 12 साल तपस्या करने के बाद सागौन वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। याद रखना, इनको सागौन वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इनको कहाँ हुई थी, बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे। ये भी आते हैं वृक्ष के बारे में कि पीपल का वृक्ष किससे संबंधित है और सागौन का वृक्ष किससे संबंधित है। साथ ही हम इनके ज्ञान की बात करें तो इन्होंने जो
पहले से 4 ज्ञान इनके 23वें तीर्थंकर या पहले के तीर्थंकर ने दे रखे थे, उन्हीं में एक चीज जोड़ दी थी, ब्रह्मचर्य। इन्होंने ज्ञान को बताया था अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, असत्य त्याग और ब्रह्मचर्य। इन्होंने ये 5 ज्ञान बताए रखे थे। इनके बारे में डिटेल में हम बाद में आपको बताएंगे। अहिंसा क्या होती है वैसे आपको आता है, अस्तेय का मतलब और अपरिग्रह सबका मतलब बताएंगे, ब्रह्मचर्य का मतलब आपको पता है। अभी आप केवल उतना जान लीजिए कि इनके ज्ञान में अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और असत्य त्याग के बारे में और ब्रह्मचर्य के बारे में बताया गया था। इन्होंने त्रिरत्न का पालन करने को बोला था। इन्होंने बोला था कि त्रिरत्न का पालन करोगे तो कष्टों से मुक्त हो जाओगे और मोक्ष को प्राप्त होगे। इन्होंने त्रिरत्न क्या बताए थे? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। तो इनके त्रिरत्न थे सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक दर्शन। ये देखिए, जैन धर्म क्या मानते थे? त्रिरत्न को पालन करते थे। जैन धर्म में त्रिरत्न होते थे और बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्गों का पालन करते थे। इनके बारे में डिटेल में हम एक और वीडियो लेक्चर में आपको बता देंगे। अभी आपको हम बता दें जो महत्वपूर्ण था। और इनकी जो मृत्यु होती है पावापुरी में होती है और इनकी मृत्यु के बारे में डेट वगैरह नहीं पूछी जाती है। इनकी मृत्यु के बारे में पूछा जाता है कि मृत्यु में क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। तो अब इसके बाद इनका जो धर्म था वो 2 वर्गों में टूट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेत वस्त्र धारण करने वाले को श्वेतंबर कहते हैं और दिगंबर एक और इनकी अन्य शाखा है जिसमें दूसरे अन्य इनके गुरुदेव आते हैं। तो हमने आपको बताया कि इनका जो धर्म था 2 वर्गों में टूट गया था। साथ ही साथ आप लोगों को हम बता दें कि वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके लिए मैंने काफी सारी मेहनत कर रखी है और अब कुछ और बचा हो तो मैं आपको डिस्कस करूं। वैसे जो भी हमने आपके लिए तैयार किया था, जो कि आपको 2 नंबर दिलाने वाला था, उसमें हमने आपको सारी की सारी डिस्कस कर दिया। देखिए, तो आपको ये जानदार शानदार सेशन हम मात्र 5 से 10 मिनट में आपको कंप्लीट कर दिया, जो कि आपको 2 अंक दिलाने में सहायता देगा। आप यकीन मानिए, आप कोई भी एग्जाम देना और मुझे बिल्कुल याद रखना कि सर ने बताया था या आपके मित्र ने बताया था। मैं आपका मित्र हूं, सर तो हूं नहीं, क्योंकि आप ही का सहपाठी हूं। अभी भी मैं अध्ययन कर रहा हूं और कार्यरत हूं। तो आप लोग ये बात जान लीजिए कि मुझे काफी सारा अनुभव है इसके बारे में कि कौन से क्वेश्चंस आते हैं और मैंने बहुत सारी जगह से इन क्वेश्चंस को तैयार किया है और ये आपको बिल्कुल रामबाण की तरह होने वाले हैं। ये वन लाइनर से काफी बेस्ट है, क्योंकि वन लाइनर में आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है। आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट के तहत आपको पूरी की पूरी डिटेल दे दी। वेद के बारे में, आपको स्मृति के बारे में बताया, आपको रामायण महाभारत महाकाव्य, रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य के बारे में बताया, विदेशी यात्रियों के बारे में बताया और साथ ही साथ बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में बताया। और बहुत ही शानदार इस सेशन के साथ हम आपको विदा लेते हैं और आपसे आशा करते हैं कि आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट में लिखिए। और मैं इसी तरह का आपको दूसरा सेशन लाने वाला हूं। कल की डेट में आपको इसी तरह का एक और बढ़िया शानदार जानदार सेशन लाने वाला हूं, जिसमें आपको हड़प्पा सभ्यता और पाषाण काल और इसके आगे की कथा वृत्तांत को सुनाने वाला हूं। तो आप बिल्कुल मेरे साथ जुड़ जाइए। मैं आपको इस व्हाइट बोर्ड पर बिल्कुल ऑफलाइन की तरह आपको बिल्कुल एक एक क्वेश्चन के बारे में बिल्कुल पोस्टमार्टम करने वाला हूं और आग लगाने वाला हूं। याद रखिएगा, बिल्कुल गर्दा उड़ाने वाला हूं। आप लोग देखिए, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे देखते होंगे, उनके पास डिजिटल बोर्ड्स होते हैं तो वो लोग कैसे भी तैयार करते हैं, उनके पास कंप्यूटर ऑपरेटर्स होते हैं। आज के ज़माने में बहुत सारा यूट्यूब फैल गया है, लेकिन मैं तो आपका मित्र हूं, तो आपका फर्ज बनता है कि आप मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और अब मैं क्या ही कहूं, इसके बाद जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होने वाला हूं तो मैं आपके साथ इंग्लिश के साथ जुड़ने वाला हूं। आपको इंग्लिश का बहुत ही बेसिक नॉलेज देने वाला हूं। आपको इंग्लिश बिल्कुल अगर नहीं आती है तो आप बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रहिए और मैं आपको इंग्लिश से रूबरू कराने वाला हूं। यस, we wanted to give the knowledge for you, for the English. Yes, you can speak English better than me or other. You can communicate with the other people. और मैं क्या ही कहूँ, आप लोग इंग्लिश में बहुत ही समझदार बन जाएंगे। बिकॉज मैं when I speak English in front of YouTube channel, then some viewers told me, or every time they ask the question to me, sir, that why you are speaking in English. So I try to speak in Hindi every time because I am from Hindi medium and मैं गांव से हूँ।
तो मैं जब इंग्लिश में बोलता हूँ तो थोड़ा सा मतलब लोगों को लगता है, बट मैं तो अपने भाइयों को इंग्लिश भी सिखाऊंगा। बहुत ही जल्दी इंग्लिश का सेशन लेने वाला हूं आपके साथ एग्जाम्स खत्म होने के बाद। तो फरवरी का सेशन एग्जाम्स के लिए, उसके बाद आपको इंग्लिश का ज्ञान बहुत ही शानदार जानदार तरीके से देने वाला हूं। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे इससे ज़्यादा कुछ आता नहीं है, बस आपके पार्ट को पढ़ाना मुझे आता है, इससे ज़्यादा प्रचार करना मुझे अपना नहीं आता है। तो बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, और गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, राम राम, सत श्री अकाल, सलाम, और जो भी आप मानते हैं वो मैं आपको करता हूँ। गुड नाइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड आई होप दैट यू लाइक माई वीडियो। ओके।